दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। उस हिरन को प्यास लगी थी, बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। उतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ के तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखती है, उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, मानो उसे दोबारा से कोई जिंदगी मिल गई है। दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही वो अपने लेफ्ट में देखती है तो उसे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है। उसके दिमाग में प्यास व्यास कुछ भी नहीं रहता। पलट कर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ राइट में देखती थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबतें आ चुकी हैं, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं? मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं? तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वो हिरन पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई, वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधे शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है। उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो वो आग लगी हुई थी वो बुझी हुई दिखाई देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती नहीं हैं, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डरना है और ना ही घबराना है। बस शांत से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें देखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है। बस आपको अपने काम पर बने रहना है।
मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी। कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।